रात के 2 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद की चादर ओढ़े सो रहा था। मगर क्या कभी आपने महसूस किया है कि इन अंधेरों में कोई आपका इंतजार कर रहा होता है? कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान अकेला नहीं होता, हमारे साथ कोई ऐसी मखलूक चल रही होती है जो दिखाई नहीं देती, मगर हमारी तकदीर पलटने की ताकत रखती है। मेरा नाम नवीद है और उस रात मुल्तान की इस सुनसान सड़क पर जो मेरे साथ हुआ, उसने मेरी जिंदगी की पूरी बिसात ही पलट कर रख दी। ये सब कैसे हुआ, ये वो दास्तान है जो मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाई, मगर आज आपको बताने जा रहा हूं। मैं इस वक्त सिर्फ 22 साल का एक जवान था। अभी तो मेरी खेलने कूदने और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की उम्र थी, मगर किस्मत ने मुझे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। मेरे वालिद के अचानक इंतकाल ने मेरे कंधों पर पूरे खानदान का बोझ डाल दिया था। विरासत में मुझे सिर्फ एक पुरानी मोटरसाइकिल और वालिद के छोड़े हुए कर्जे मिले थे। घर में बीमार माँ और 4 छोटी बहनें थीं जिनका पेट भरने के लिए मैं दिन भर मजदूरी करता था। इस दिन भी मैंने जी तोड़कर काम किया ताकि बहनों के लिए राशन खरीद सकूं। शाम ढले जब मैं मजदूरी के पैसे जेब में डालकर गांव की तरफ रवाना हुआ, तो अचानक मौसम ने ऐसी करवट बदली कि दिन में रात का गुमान होने लगा। काली घटाएं छा गईं और फिर ऐसी तूफानी बारिश शुरू हुई कि सर छुपाने की जगह न मिली। इसी कश्मकश में मेरी पुरानी बाइक ने भी जवाब दे दिया और इंजन हमेशा के लिए खामोश हो गया। मैं सर से पांव तक भीग चुका था, मगर असली दुख तब हुआ जब मैंने जेब में हाथ डाला। मेरी दिन भर की कमाई, वो चंद नोट बारिश के पानी से गिलकर कागज का ढेर बन चुके थे। मैं वहीं सड़क के बीचों बीच बाइक छोड़कर ज़ारो कतार रोने लगा। मैंने तड़प कर अपने रब से फरियाद की कि या अल्लाह, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है कि तूने मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया। मैंने इतने दर्द से अल्लाह को पुकारा कि मेरी चीखें आसमान तक पहुंच गईं। कहते हैं ना कि अल्लाह इंसान की शहरग से भी ज्यादा करीब है, और इस रात मेरी पुकार सुन ली गई। रात के 10 बज चुके थे। मेरे सामने वो सुनसान सड़क थी जहां से सूरज ढलने के बाद कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि यहां गायबी ताकतों का बसेरा है। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ना था, इसलिए मैंने डरते डरते बाइक को धक्का लगाना शुरू किया और जबान पर आयतुल कुर्सी का विर्द जारी कर लिया। या अल्लाह, मेरी हिफाजत तेरे जिम्मे है। अंधेरा इतना था कि मुझे अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक इस काले स्याह अंधेरे में मेरी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी। सफ़ेद लिबास, चेहरे पर ऐसा नूर कि अंधेरी रात में भी रोशनी का एहसास होने लगा। उन्हें देखकर मेरे अंदर का खौफ जैसे गायब हो गया। मैंने पास जाकर कांपती आवाज में सलाम किया। उन्होंने कमाल शफकत से पूछा, बेटा, इतनी रात गए इस हाल में कहाँ जा रहे हो? मैंने रोते हुए उन्हें अपना सारा हाल सुना दिया। बीमार माँ, बहनों की भूख और वो भीगे हुए पैसे। वो बुजुर्ग खामोशी से मेरी दास्तान सुनते रहे, फिर उन्होंने अपनी उंगली से एक नायाब अंगूठी उतारी और मेरी हथेली पर रख दी। नवीद, ये रख लो, तुम्हारा वक्त बदलने वाला है, मगर एक बात याद रखना, इसे पहनकर कभी किसी नापाक जगह पर मत जाना। मैंने वो अंगूठी पहनी तो मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। मैंने पहले सोचा था कि इसे बेचकर घर का खर्च चलाऊंगा, मगर वो मेरे हाथ में इतनी जची कि मैंने इसे हमेशा के लिए पास रखने का फैसला कर लिया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा दिल बहुत मुतमईन था। माँ ने पूछा, बेटा, आज इतने खुश क्यों हो? कोई अच्छा ख्वाब देखा है क्या? इस दिन के बाद जैसे मेरी किस्मत के बंद दरवाजे खुल गए। मैं मैट्रिक पास तो था ही, मुझे शहर की एक बड़ी दुकान पर हिसाब किताब संभालने का काम मिल गया। वहां से मेरी तरक्की का सफर शुरू हुआ। मेरी माँ की बीमारी खत्म हो गई, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। फिर मैंने एक एक करके अपनी 4 नहनों के हाथ पीले किए और उन्हें अच्छे घरों में रुखसत किया। मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता गया और मजदूर नवीद से नवीद साहब बन गया। आज मैं साहिब औलाद हूं, मेरे अपने बच्चे हैं और मैं एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूं। मगर मैं आज भी अपना पुराना वक्त नहीं भूला। जब मैं अपने दफ्तर में बैठता हूं तो मुझे एहसास होता है कि वो बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो मेरी पुकार पर भेजी गई गैबी मदद थी। नवीद जैसे कितने ही लोग आज भी नवीद साहब बनने के इंतजार में हैं। याद रखिए, ये सिर्फ इम्तिहान की घड़ी है। अगर आप आज तकलीफ में हैं तो सबूत कदम रहें, हिम्मत ना हारें। इंशाअल्लाह सब बदलेगा, क्योंकि जो रब मेरी फरियाद सुन सकता है वो आपकी खामोशी से भी वाकिफ है। वो बुजुर्ग फिर कभी नहीं मिले, मगर उनकी दी हुई बरकत आज भी मेरे साथ है। दुनिया मुझसे मेरी कामयाबी का राज पूछती है, मगर मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि हर किसी को वो सुनसान सड़क और वो